कि एक ही जगह पर दो अलग अलग धर्म स्थल है, दरगाह और मस्जिद को तोड़ा जाता है कि वो एक खास धर्म के जो धर्म स्थल है उनको निशाना बनाने की एक कोशिश है जो साफ नजर आती है। इलाके के लोगों ने जो मिसाल पेश की है एकता की, और हमारे हिंदू भाइयों ने जिस तरह से बड़ी संख्या में निकलकर इस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का विरोध किया है और आपस में बांटने की ये जो कोशिश की गई है इसको उन्होंने विरोध किया है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है जैसा बताया गया, इसमें एक खास बायस नजर आता है, इसमें एक धर्म विशेष के प्रति एक निशाना नजर आता है कि एक विशेष समुदाय के लोगों के धर्म स्थलों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है कि हमारी न्यायपालिका में वो साहस और वो हिम्मत नहीं है कि वो सबूतों के आधार पर न्यायोचित फैसला दे कि ये एक पॉलिटिकल इशू है और इसको एनक्रोचमेंट का और डेवलपमेंट का और इलीगल होने का नाम देकर जो है इसको छुपाने की कोशिश हो रही है। डिमोलिशन की कार्रवाइयों में जो समय दिया जाना चाहिए, जो सबूत पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है और नोटिस जो है ऐसे एंड टाइम पर दिए जा रहे हैं कि फ्राइडे की शाम को नोटिस इश्यू होता है और मंडे की मॉर्निंग में डिमोलिशन हो जाता है। सैटरडे संडे में कोई अदालती कार्रवाई से मदद लेने का मौका नहीं दिया जाता। डिमोलिशन, और वो भी सेलेक्टिव डिमोलिशन, ऐसे इलाके चुने जाते हैं जहां आपको ये नफरत की राजनीति और मुस्लिम समुदाय में एक डर और खौफ पैदा करने का मौका ज्यादा मिलता हो, उन इलाकों को चुना जाता है। एक बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर की दूरी तक जो भी ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं जो इलीगल हैं या अतिक्रमण वाले हैं, सरकारी जमीन पर हैं, या वो लीगल होने के बावजूद उनसे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा एक आदेश जारी हुआ पिछले दिनों मीडिया में। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर हैं उन्होंने बाकायदा बताया। आप जरा सोचिए कि बॉर्डर के इलाके पर पहले से इतनी ज्यादा विजिलेंस रहती है और वो जो इलाका है वो कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड इलाका नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि बॉर्डर के इलाके में मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है और उन गांवों में ज्यादा है जो बॉर्डर के इलाके के हैं। और अभी जैसा कि बताया हमारे शफी मदनी साहब ने कि उसमें भी आप देखें जो कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो रही है कि एक ही जगह पर दो अलग अलग धर्म स्थल है, दरगाह और मस्जिद को तोड़ा जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सारी एजेंसियां वहां पर काम कर रही हैं, बराबर वहां पूरी निगरानी रखी जाती है। वहां एक छोटा सा मूवमेंट, एक नया आदमी भी बाहर से इधर उधर जाता है तो वो पूरा निगाह में रहता है। इसके बावजूद अगर इस तरह की कोशिशें हैं तो साफ नजर आता है कि वो एक खास धर्म के जो धर्म स्थल है उनको निशाना बनाने की एक कोशिश है जो साफ नजर आती है। लेकिन जैसा आपने बताया कि उस इलाके के लोगों ने जो मिसाल पेश की है एकता की, और हमारे हिंदू भाइयों ने जिस तरह से बड़ी संख्या में निकलकर इस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का विरोध किया है और आपस में बांटने की ये जो कोशिश की गई है इसको उन्होंने विरोध किया है, तो ये पूरे देश के लिए एक संदेश है और मैसेज है। और हम समझते हैं कि यही हमारे भारत की असल पहचान है जिसको मजबूत किया जाना चाहिए। आपने जो दूसरा सवाल वाराणसी और दूसरी जगहों पर किया है,
तो हमारी जो लीगल टीमें हैं वो बराबर निगाह रखे हुए हैं और उसके आगे क्या मशवरा देना है वहाँ के लोगों को, क्या मदद करना है, वो ज़रूर कानूनी कार्रवाई में उसमें किया जाएगा। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है जैसा बताया गया, इसमें एक खास बायस नज़र आता है, इसमें एक धर्म विशेष के प्रति एक निशाना नज़र आता है कि एक विशेष समुदाय के लोगों के धर्म स्थलों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे एक डर और भय की राजनीति नजर आती है, इसके पीछे एक समाज को धर्म के आधार पर बांटने का पूरा एजेंडा नजर आता है। देखिए, न्यायपालिका से अच्छे फैसले भी आते रहे हैं, ऐसे फैसले भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं जिनसे विश्वास पैदा होता है। लेकिन इस तरह के मामलात में जो धर्म से संबंधित जो केसेस हैं उनमें साफ नज़र आ रहा है कि हमारी न्यायपालिका में वो साहस और वो हिम्मत नहीं है कि वो सबूतों के आधार पर न्यायोचित फैसला दे। तो इसलिए बहुत सारे फैसले ऐसे आ रहे हैं जो सबूत कुछ और कहते हैं और फैसला किसी और के फेवर में आता है और ऐसा लगता है कि वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड नज़र आता है। लेकिन ये कमज़ोरियां हैं और इससे न्यायपालिका पर विश्वास कम हो रहा है। लेकिन एक लोकतंत्र में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाहे उन संस्थाओं पर विश्वास कम हो, उनको बचाने की, उनमें विश्वास पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए। और जाहिर है कि कोई डिस्प्यूट होगा, कोई शिकायत होगी तो न्यायपालिका का सहारा लिया जाएगा और न्याय के रास्ते से जाया जाएगा और जहाँ कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश होगी। ये बात सही है, ये बात सही है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है और इसको एनक्रोचमेंट का और डेवलपमेंट का और इलीगल होने का नाम देकर जो है इसको छुपाने की कोशिश हो रही है, मगर एक पॉलिटिकल एजेंडा है। पोलराइजेशन की ये राजनीति है और धर्म के आधार पर बांटने का एक एजेंडा है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उसमें हम सबको चौकस रहना है। देखिए, ये बात हम बार बार कह रहे हैं और आपके इसी हाल में कई बार कह चुके हैं कि डिमोलिशन की कार्रवाइयों में प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा है। डिमोलिशन की कार्रवाइयों में जो समय दिया जाना चाहिए, जो सबूत पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। और नोटिस जो है ऐसे एंड टाइम पर दिए जा रहे हैं कि फ्राइडे की शाम को नोटिस इश्यू होता है और मंडे की मॉर्निंग में डिमोलिशन हो जाता है। सैटरडे संडे में कोई अदालती कार्रवाई से मदद लेने का मौका नहीं दिया जाता। तो ये साफ नजर आता है कि डिमोलिशन, और वो भी सेलेक्टिव डिमोलिशन, ऐसे इलाके चुने जाते हैं जहां आपको ये नफरत की राजनीति और मुस्लिम समुदाय में एक डर और खौफ पैदा करने का मौका ज़्यादा मिलता हो, उन इलाकों को चुना जाता है। अब ये है कि उस कार्रवाई में हमारे हिंदू भाइयों के भी कई डिमोलिशंस हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कार्रवाइयाँ निष्पक्ष नहीं हो रही हैं, पक्षपातपूर्ण हो रही हैं और खास तौर से धार्मिक, मुस्लिम धार्मिक जो स्थल हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये पिछले कुछ समय का पैटर्न हमको बताता है। तो और रही बात ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए बराबर हमारी जो लीगल एजेंसियां हैं और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन से जो लीगल काम कर रहे हैं वो बराबर मदद कर रहे हैं उन लोगों की जिन केसेस में ऐसा हो रहा है।